पुंछ में आतंकी हमले के बाद 3 ग्रामीणों की संदिग्ध हालत में शव मिलने से आबजे हालत से निपटने के लिए सेना ने एक ब्रिगेडियर को हटाने के साथ ही 3 अन्य सैन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पुंछ मामले में 4 सैन्य कर्मियों के बलिदान और उसके बाद 3 ग्रामीणों की मौत से आबजे हालत का जायजा लेने के लिए 27 दिसंबर यानी कि आज जम्मू आ रहे हैं। वह राजौरी पुंछ में हालात का जायजा लेने के अलावा पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। पुंछ में आतंकी हमले के बाद 3 ग्रामीणों की संदिग्ध हालत में शव मिलने से आबजे हालत से निपटने के लिए सेना ने एक ब्रिगेडियर को हटाने के साथ ही 3 अन्य सैन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पुंछ हमले में 4 इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। जी रविंद्र जी, बताएं कि रक्षा मंत्री के आज जम्मू कश्मीर जाने को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार पिछले करीब 26 माह से लगातार जिस प्रकार से पुंछ और राजौरी के हालात बने हुए हैं, आए दिन वहां पर जवानों की शहादत हो रही है। और खास तौर पर जब 21 तारीख को 5 जवानों की शहादत हुई, 4 जवानों की शहादत हुई और उसके बाद 3 जो स्थानीय लोग थे उनके शव मिले संदिग्ध परिस्थितियों में। उसके बाद वहाँ हालात का जायजा लेने के लिए कई उच्च अधिकारी जो हैं वहाँ पहुंचे हैं, सेना अध्यक्ष वहाँ पहुंचे और उसके बाद ब्रिगेडियर को हटा दिया गया और कई 3 अन्य सैन्य ऑफिसर जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी जो हैं वो दे दिए गए हैं और इसी के बीच में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं और राजौरी पुंछ का दौरा करेंगे। यहाँ 16 कोर में सैन्य ऑफिसरों के साथ जो है वो मीटिंग की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से राजौरी और पुंछ में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका ISI और जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से POK में जो टेरर कैंप चल रहे हैं वहां से आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। लेकिन जिस प्रकार से हालात बने हैं, खास करके 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, उसके बाद जो हालात उपजे हैं उसको लेकर फिलहाल जो है रक्षा मंत्री आज मंथन करेंगे कि क्या वजह है और साथ ही में सुरक्षा दृष्टि पर भी जो है सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी, उस पर दृष्टि रखी जाएगी कि किस प्रकार से जो वहां पर हालात बने हैं उनको किस प्रकार से निपटा जाए ताकि आने वाले दिनों में जवानों की और ज्यादा शहादत जो है वो ना हो। सब आतंकी हमलों का मामला अभी सुलझा नहीं है, इसी बीच रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो उनके सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी और कहा जाए तो आज राजभवन के साथ साथ 16 कोर जो मुख्यालय है वहां पर भी वो जाएंगे और वहां पर परिंदा ना पर मार सके इसके लिए बाकायदा रूट जो है वो तय कर दिए गए हैं। और खास तौर पर कहा जाए तो जो राजभवन की सुरक्षा है उसको जो SGPC है, जहाँ SOG के कमांडो हैं वो लगातार उस इलाके को उन्होंने पहले से ही घेर लिया है। लेकिन कहा जाए तो आज जिस प्रकार से बड़े स्तर पर जो है वो मंथन होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कहा जाए हालांकि इस बार जो है बर्फबारी कम हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ जो है हो सकती है। और जिस प्रकार से आतंकी जो है बीते 26 माह में जिस प्रकार से आतंकियों ने लगातार सेना को नुकसान पहुंचाया और अभी भी उन आतंकियों की तलाश की जा रही है, उसके लिए बाकायदा ड्रोन खोजी जो कुत्ते हैं और साथ ही में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। तो इन सब दृष्टि से देखा जाए, इस परिदृश्य से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार सेना वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं और कल भी 20 के करीब और लोगों को जो है
पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि लोकल सहायता के बिना जो है वहां पर आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए जो भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इसी बीच जब 3 स्थानीय लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिले और उसके बाद वहां पे हालात जो हैं वो खराब ना हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके बाद सेनाध्यक्ष और कई बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे और लोगों को भी वहां पर शांत करने की कोशिश की गई। और रक्षा मंत्री का दौरा भी इसको इसी कड़ी के तहत अहम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।